जब बात सुख समृद्धि, भोग विलास, ऐश्वर्य और लग्जीरियस लाइफ से संबंधित हो, तो हमारी दृष्टि इन सब के कारक ग्रह जो हैं शुक्रदेव, उन्हीं पर जाकर टिक जाती है। लेकिन यही शुक्रदेव जिनके लग्नेश हैं और अगर वो नीच राशि में जाके बैठे आए तो वहाँ पर समस्या आनी थोड़ी स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज वृषभ राशि के सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। वे सभी जातक अथवा जातिका जिनकी चंद्र राशि वृषभ राशि है या लग्न जिनकी वृषभ है, या वे जातक अथवा जातिका जिन्हें की अपने राशि नहीं पता लेकिन उनके नाम के प्रथम अक्षर यदि वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस विश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों, इस माह सितंबर 2024 हम एक पुनरावलोकन कर लेते हैं कि आपकी ग्रह स्थिति वर्तमान में क्या है। गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में आपके मंगल देव विराजित हैं, तृतीय भाव में बुध देव आज तक हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, पंचम भाव में शुक्र केतु के साथ युति करके बैठे हुए हैं, वहीं दशम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और एकादश भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। अब इस माह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं जो कि आज से शुरू, अर्थात आज से 4 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हो रहा है वो आज ये हो रहा है कि बुध देव जो अभी तक आपके तृतीय भाव में बैठे हुए थे, अब आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक योग का, राजयोग का निर्माण करेंगे। यद्यपि ये राजयोग यहाँ पर सूर्य और बुध की जो युति है ये 16 सितंबर तक चलेगी, लेकिन इसके पश्चात भी आपके लिए ऐसा वक्त आने वाला है जब आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। देखिए, कईयों बार क्या होता है कि हम चाह कर भी, मतलब चीज़ें हमारे आँखों के सामने होती हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन चीज़ों को या अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे साथ में नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारे ग्रहों को डिस्कस करना होता है और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बात इस वीडियो में मिले जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो सके। तो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन आज 4 सितंबर को हो रहा है, जबकि बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, वह भी आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत, जो कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुख से संबंधित होता है। शनिदेव की इस पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव पर हम बाद में आएंगे, है ना। लेकिन पहले सूर्यदेव आपके पंचम भाव से, चतुर्थ भाव से 16 सितंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे। मतलब ये जो आपका बुधादित्य राजयोग है ये फिलहाल में आज 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के लिए बना हुआ है। 16 सितंबर को सूर्यदेव यहाँ से निकलकर आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहाँ पर कि शुक्र और केतु की युति है। देखिए, पंचम भाव क्या होता है, वो हमारी संतान का होता है, हमारी शिक्षा, एजुकेशन, हमारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, हमारे स्पेकुलेशन से, सट्टा बाजार से संबंधित होता है। ये जो है ना, एक पूर्व पुण्य का भी भाव है। पंचम भाव को हमारे पिछले जन्म में किए हुए जो हमारे पुण्य हैं उनसे भी जोड़कर देखा जाता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर केतुदेव बैठे हुए हैं और केतुदेव निसंदेह तौर पर आपको, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी एजुकेशन से विमुख करने का कार्य कर रहे थे, और यदि आप पिता हैं, माता हैं, तो आपकी संतान को यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ यदि आप किसी अफेयर में हैं, आपके कोई लव रिलेशन है, वहाँ भी आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट महसूस हो रहा होगा। और चूंकि शुक्रदेव जब अपनी नीचस्थ राशि में हैं और इस दौरान यदि आपने शेयर मार्केट में कोई कार्य किया है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार के लॉस का सामना करना पड़ा हो। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है, जो आपने देखा
कि आपको दुनिया करेगी सलाम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सारी परिस्थितियां तो एक सी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती, कुछ ऊंच कुछ नीच होता है। अभी जैसे कि आपके लिए आज 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही बीच बीच में आपके लिए गज केसरी योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि जब चंद्रमा बृहस्पति के संपर्क में आएंगे, बृहस्पति के साथ केंद्र में युति बनाएंगे, तब भी आपके लिए गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपको आर्थिक लाभ करवा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 6 सितंबर को होगा, जब मंगल देव जो कि आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल जो बुध की राशि में है, बुध और मंगल की मित्रता नहीं कही जाती, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा यहाँ मंगल आपकी वाणी में उग्रता लाकर आपको आपके परिवार से व्यर्थ मतभेद करा सकता है, व्यर्थ विवाद की स्थिति खड़ी कर सकता है। वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके पंचम स्थान पर है। देखिए चतुर्थ दृष्टि अभी इस समय जो है कि जब तक यहाँ पर सूर्यदेव नहीं हैं, तब तक केतु और शुक्र के साथ में भी मंगल की मित्रता नहीं कही जाती। तो चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका पंचम भाव पीड़ित है। लेकिन जैसे ही 16 सितंबर को सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे, उसके जस्ट बाद 18 सितंबर को यहाँ से शुक्रदेव का जो ट्रांजिट होगा वो अपने सप्तम भाव में उच्च की राशि में होगा। तब दुनिया आपको सलाम करेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो है, जो वैभव विलासिता ऐश्वर्य के स्वामी कहे जाते हैं, वो अपनी उच्चस्थ राशि में आ जाएंगे। यद्यपि आपकी जो शुक्र की राशि है वह षष्ठम भाव में है, मतलब छठवें घर में है, रोग ऋण और शत्रुओं के वाले भाव में है। लेकिन चूंकि लग्नेश है और लग्नेश को षष्टम का दोष नहीं लगता, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, तो जब शुक्रदेव अपनी उच्च की राशि में आएंगे और उच्च की राशि से आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो यदि आप होटल व्यवसाय से संबंधित हैं, यदि आप मॉडलिंग से संबंधित हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे आप हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आप ऑर्नामेंट्स, आभूषण, परफ्यूम, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि के कारोबारी हैं, या आपका व्यवसाय इस तरीके का है जहाँ पे कि आप एक लग्जरी की चीज़ों को सेवाओं के रूप में देने का कार्य करते हैं, तो निसंदेह ये वक्त जो है ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आपका विदेशों से कोई व्यवसाय है, चूंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे 12th हाउस पर पड़ेगी, यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आपको निश्चित ही वहाँ से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं, आपके ऐसे योग बनते हैं। यदि आप किसी MNC में हैं और आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जाने के आपके योग बनते हुए दिखाई देते हैं। देखिए वर्तमान परिस्थितियों में 16 सितंबर तक, जब तक कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शनि के साथ में समसप्तक दृष्टि में है। समसप्तक दृष्टि में होने के कारण 16 सितंबर तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है, शनि यद्यपि आपका भाग्येश है और भाग्य के द्वारा ही आपको सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, फिलहाल में वक्री चल रहे हैं, तो आपको 10th हाउस के साथ साथ 9th हाउस के रिजल्ट्स भी शनिदेव दे रहे हैं। लेकिन दशम भाव चूंकि पिता का भी माना जाता है, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहीं अपने उच्चाधिकारियों के साथ में मधुर संबंध बनाकर चलें। दूसरी जो 16 सितंबर को जो सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे, यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी खड़ी होगी। वो समस्या ये है कि जैसे सूर्य के साथ शनि अभी तक समसप्तक में थे, वैसे ही पंचम भाव में आते ही सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध बन जाएगा। आपको पता है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। केतु के साथ में मौजूद रहेंगे, लेकिन केतु से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सूर्य को, क्योंकि
केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, लेकिन राहु सीधे सीधे सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। निसंदेह तौर पर आपको अपने पिता की हेल्थ के बारे में विशेष ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये जो एक माह है 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ भी रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। और देखिए, जैसे ही बुध 23 सितंबर को पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव में आने के साथ ही चूंकि बुध व्यवसाय का भी स्वामी होता है और व्यवसाय के स्वामी सूर्य के साथ में फिर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तब राहु जो आपके एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। तो अभी तक क्या है कि राहुदेव वहाँ पर चूंकि बुध का गोचर अलग अलग भावों में था और आपके व्यवसाय का स्वामी कभी अस्त, कभी मार्गी, कभी वक्री हो रहे थे, लेकिन अब ये ट्रांजिट में सीधे चलने वाले हैं। तो अब आपके लिए राहुदेव जो आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, आपकी लाभ की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का कार्य अवश्य करेंगे। शनिदेव आपके दशम भाव में वक्री स्थिति में है, आपके भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठकर आपको नवम भाव के परिणाम भी दे रहे हैं। चूंकि गुरु की दृष्टि भी नवम भाव पर है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपका भाग्य को गुरु की मदद मिलेगी और गुरु की मदद के थ्रू शनिदेव आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का कार्य जरूर करेंगे। मंगल देव की दृष्टियां जो हैं, मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है। आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, अपने बच्चों की एजुकेशन के प्रति और आपको अपनी लव लाइफ के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि ठीक नहीं कही जाती, इसको खराब माना जाता है। और मंगल की चौथी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है तो इस भाव से संबंधित कारकों में कुछ ना कुछ बाधा आती हुई जरूर दिखाई देती है। अब हम क्या कर सकते हैं उपाय के तौर पर दोस्तों? यदि आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं, यदि आपको केतु ने पंचम भाव में बैठ के परेशान कर रखा है, बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है, गणेश जी बैठने वाले हैं, गणपति की आराधना करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्रों का जाप करें, गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें, निश्चित तौर पर आपको केतु जन्य पीड़ा से शांति अवश्य मिलेगी। शनि के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इसका जाप कर सकते हैं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे और उसमें एक चुटकी काले तिल भी डाल दें, तो आपको शनिदेव निश्चित तौर पर लाभ देंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। आपको आपकी समस्या का उचित समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।